गुड मॉर्निंग राशि। गुड मॉर्निंग। क्या है? बस बढ़िया। पूरी हो गई थी? बिल्कुल। ठीक है। और आप, जैसे कि मुझे पता चला, मैं यहाँ पे आया हूँ, आप फाइनेंस मैनेजमेंट सिखाती हैं। सीख रही हूँ सर अभी मैं। अभी आप सीख रही हैं। यस। और मैं भी उसको बताना चाहता हूँ कि इनकी एज, जैसे कि नज़र आ रहा होगा, बहुत कम है। तो आप एक बार अपनी एज बताना, अपनी एज बता दो। अजमोल एज से क्या लेना देना है? 20 की हूँ मैं अभी। और जैसे कि आज के टाइम पे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो स्टडी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जैसे कि कुछ कैफेज में जाके बैठते हैं तो जैसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ उन लोगों को इतना सा कहना चाहूँगी कि आज के टाइम पे जो यूथ है उनको अपना थोड़ा सा जैसे टाइम वगैरह मैनेज करना चाहिए और कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाएं। आप कब से सीखना शुरू करती है? आप अपनी बताओ, आपने कब से, मतलब 23 यू आर नाउ टीचिंग, आप सिखा रही, ठीक है? तो आपने कब से शुरू कर दी? यू आर स्टार्टिंग 15, 14, मतलब कब, 16 कब शुरू किया था? अनमोल जैसे कि देखो सीखने की कोई एज नहीं होती है सबसे पहली चीज़ तो। और कुछ हालात भी ऐसे होते हैं हमारे जो टाइम के साथ में और उम्र के पहले ही हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो मेरा ऐसा था कि मैंने अपना 10th कंप्लीट किया, 11th 12th ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। देन इसी के साथ में मैं कुछ चीज़ें, जैसे मैं अभी जॉब भी करती हूँ। आपको पता ही है कोटा एक एजुकेशन सिटी है, एक शिक्षा की नगरी भी अब कोटा को बोला जाता है। तो इसी के साथ मतलब मैं अभी फाइनेंस मैनेजमेंट सीख भी रही हूँ और साथ ही साथ मैं एक जॉब भी करती हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो आप जॉब भी करती हो और साथ में आप सीखती भी हैं। जी। तो जॉब करने के बाद तो 90% बोलते हैं यार हो गया काम हमारा, ख़त्म हो गया हम तो, ठीक है, शाम को थके आ रहे, बस हमें कोई रिलैक्स करना है, मूवी वगैरह देखनी है ना। और वो वेब सीरीज़ वगैरह बहुत चल रही है, टाइम वेस्ट बहुत लोग करते हैं वेब सीरीज़ पे, सब्सक्रिप्शन लेते हैं माँ बाप के पैसे में, ठीक है, बड़ी ऐश करते हैं लोग। तो शाम को घूमना फिरना, ये तो आपका ये रूटीन नहीं था? नहीं। फ्रेंड सर्कल फिर रहा होगा? बिल्कुल नहीं। यार आप हम क्या अपने को बोल रहे हैं, फ्रेंड सर्कल सबका आता है। नहीं नहीं अनमोल देखो, जैसे कि फ्रेंड्स होते हैं लेकिन मैं ऐसे लोगों को चूज करती हूँ मेरी लाइफ में जो थोड़े से बिजनेस माइंडेड हो। दूसरी चीज जिनको कुछ सीखना हो, आगे सीखने की चाह हो, मतलब एक होता है ना कि संगति का असर कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं कोई दोस्त बना रही हूँ अपना, तो मेरा माइंडसेट मैच होना चाहिए उसके साथ ही। मेरा माइंडसेट है ग्रो करने का, मुझे लाइफ में ग्रो करना है। और मैं आज के यूथ को भी यही चीज़ सिखाऊंगी कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टडी के साथ में आप कुछ अच्छी चीज़ें सीखो और साथ ही साथ अपनी लाइफ में ग्रो करो, अपने पेरेंट्स के पैसों को आग ना लगाओ। आपकी एज 23 है? यस। उसके अकॉर्डिंग आप जेंसी हो। ये नहीं, अगर जेंसी से बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जेंसी अलग ही पक जाती है जी। तो उनको नहीं पता आजकल का ये चीज़, ये मिलेनियंस में कॉमन है। हमारा माइंडसेट अलग था, हमने छोटे मोबाइल से लेके बड़े मोबाइल तक आते देखा है, हमने 500 MB डाटा में पूरा महीना देखा है। उसके बाद अभी तो 2.5 GB में भी लोगों का पूरा नहीं पड़ता, शाम को रिचार्ज हो जाता है, ठीक है। तो हमने तो वो सब देखा, लेकिन आपने वो क्वालिटीज़, मतलब किसी को देखा भी था? कोई आपका कोई आइकॉनिक कोई पर्सन रहा, किसको देखा भी था, किसी को सीखा भी होगा किसी से? देखो हालात के साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है। जिस फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ तो देखो मेरा शुरू से सिस्टम यही रहा है कि मुझे लाइफ में ग्रो करना है। तो मैं ये चीज़ें मैंने कभी नहीं देखी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बस मैं सीखने की चाह हमेशा रखती हूँ हर एक चीज़ को। तो जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट में मैं सीख रही हूँ क्योंकि आज के टाइम पे जो लोग हैं, मतलब जैसा कि पैसा बना तो रहे हैं, ठीक है, अब उस पैसे को वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे जैसे कि सब्जी वाला भी वो भी पैसा कमा रहा है ना, और जॉब वाले को भी पैसा कमा रहे हैं। तो पैसे को पैसा तो बाय डिफॉल्ट आ ही रहा है कहीं ना कहीं से पैसा आ ही रहा है, लेकिन उस पैसे को हमें आगे ग्रो कैसे करना है। मैं सेविंग्स तो नहीं कर सकती। ओके, सेविंग्स क्यों? हमारा तो कल्चर ही है, हम तो मतलब मुझे तो यही सीखने को मिला है कि सेविंग्स करो, हमारे तो बड़े भी यही बोलते हैं। जी देखो सेविंग्स ऐसी होती है कि आज के टाइम पे जैसे आप सेविंग कर रहे हो, ठीक है, आज के 3 साल बाद आप उस सेविंग को उठा के देखो, वही मिलेगा ना आपको जो आपने सेव किया है। अगर इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हो? जी इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं? यस। इन्फ्लेशन तो अलग हो गई,
मतलब आप क्या बात कर रहे हो, आप थोड़ा ब्रीफ करके बताओ। जैसे कि मान लो आज आप महीने के 10,000 कमा रहे हो, Yes. ठीक है, 10,000 में से मान लो आप 5,000 महीने के इन्वेस्ट मतलब saving कर ठीक है, लेना। सेव कर लो। अब आने वाले टाइम पे 3 साल बाद में आप उस सेविंग को उठा के देखोगे तो आपको वही जुड़ता हुआ पैसा मिल जाएगा ना। हाँ। उसके अलावा आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा आगे से। नहीं मिलेगा है ना? तो अगर मैं- आरडी अगर मैं एफडी में नहीं डाल रहा, या आरडी के टाइप नहीं मैंने ग्रो करे, फिर तो मुझे वही मिलेगा। अदरवाइज तो मुझे आरडी का इंटरेस्ट मिल जाएगा ना, अगर मैं आरडी के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अनमोल, आज के टाइम में जो आरडी एफडी होती है ये हमारे पापा के टाइम पे, मम्मी के टाइम पे इन्होंने काफ़ी करी है, बट उसमें इतना अच्छा रिटर्न नहीं आता है, मेरा ये मानना है आज के जी। टाइम पे। और आज के टाइम में ये होता है कि जैसे कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को, आप कोई अच्छी क्वालिटी देखो कि आप कहाँ उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी, जैसे गोल्ड हो गया, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर्स में आप अच्छी जैसे ये पोर्टफोलियो है, और इसके अलावा मतलब मुझे एक और चीज़ छोटी सी पूछनी है, आप जो फाइनेंस मैनेजमेंट को आपके हिसाब से सिखाने का तो अलग बात है कि आप किसी को सिखाओगी तो ब्रीफली सिखाओगी, लेकिन व्यूअर को ओवरव्यू देना हो, कुछ बताना हो कि असल में होता क्या है, फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है, कि इसमें सेविंग करना सिखाया जाता है, कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग ऑलरेडी, मतलब मुझे तो सभी अब फाइनेंस मैनेजर ही लगते हैं, मैनेजमेंट वाले ही लगते हैं। मेरे मम्मा मेरे दादू यही करते थे कि वो सेविंग करो बेटा, बचाना चाहिए, खर्चे कम करने चाहिए। क्या यही फाइनेंस मैनेजमेंट है या कुछ और भी? नहीं अनमोल, उसके लिए तो देखो मैं भी सीख रही हूँ। तो अभी जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो इसके लिए सीखना पड़ेगा, ओके है ना। अब आप बोलो कि मैं आपको बैठे बैठे यहाँ पे सीए बना दूँ ठीक है ऐसा तो होगा नहीं जी। आज जो बच्चा सीए कर रहा है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियर कर रहा है, तो वो भी कॉलेज में जाके एडमिशन लिया है, बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ टाइम लग जाएगा, तो टाइम सब में लगेगा। अगर आप बोलो कि मैं आज आपको बैठ के फाइनेंस मैनेजमेंट अब 4 दिन में तो नहीं सीख जाओगे। नहीं। आप मुझे बोलोगे कि आप अपना पैसा, मैम मैं आपको 6,000 रुपये देता हूँ, अगले महीने आप बताओगे कितना जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। नहीं भाई जिनको शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनना है ना, वो मैं नहीं बना सकती करोड़पति। तो उसके लिए देखो लॉन्ग टाइम का विजन होना चाहिए हमारे पास में। अगर आज हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मैं फाइनेंस मैनेजमेंट कर रही हूँ या मैं लोगों को सिखा भी रही हूँ, तो उसमें टाइम लगेगा, है ना, टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हर एक चीज़ पर टाइम लगता है, तो फाइनेंस मैनेजमेंट भी ये टाइम। इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट पे जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सेविंग करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट के आपके हिसाब से कौन से तरीके हैं? जब अभी के हम पुराने के टाइम पे मैं तो देखता हूँ काफ़ी तरीके थे, एफडी आरडी थे, शेयर मार्केट बहुत कम लोगों से सुना है, लेकिन है वो नहीं। लेकिन इसके अलावा आप मुझे ये बात बताओ कि और भी आ गया, अभी कुछ ही सालों में आया है, ठीक है, जो ज़्यादा जोर पकड़ गया है, ठीक है, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं अमेरिका में, जिस पे वो काफ़ी चल रहा है, आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन, मेरे पास भी काफ़ी लोग आते हैं कि इसमें कर दो, उसमें कर दो, तो क्या वो भी इन्वेस्टमेंट का तरीका, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं आता है? अनमोल आप क्रिप्टो की तो बात नहीं कर रहे मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो भी इन्वेस्टमेंट में आता है, देखो कि उसमें जो पैसे लगा रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल, देखो क्रिप्टो और फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है कि आप बिल्कुल क्रिप्टो कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए, और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप क्रिप्टो करो, क्योंकि आज के टाइम पे जो क्रिप्टो है वो 2 तरीके से चलता है, ठीक है। पहला तो ये मैं आपको बताऊंगी कि जैसे क्रिप्टो में अगर मान लो मैं बिटकॉइन खरीद रही हूँ, तो मैं मेरी मर्जी से इन्वेस्ट कर रही हूँ उसमें, ठीक है, देखो वो हो गया। आने वाले टाइम पे मुझे वो क्या रिटर्न देगा उसको मैं देख लूँगी, क्योंकि एक तरीके से मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ वो इंडिया की कंपनी होनी चाहिए। ओके मैम, क्रिप्टो के बारे में इन डेप्थ, इन ब्रीफ आप बता सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करती है, और आजकल का ये ट्रेंड बन चुका है, पता नहीं सही है गलत है ये नहीं पता, ट्रेंड बन चुका है, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा दिया है, पता नहीं डूबेगा क्या होगा, और बहुत सारे लगाने को रेडी बैठे हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी, अगर आप इसको ब्रीफ करके बता दें कि। देखो अनमोल, आज के टाइम पे जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी जो है, उसकी इंडिया में रेगुलेशन नहीं है, ओके, ठीक है। पहली चीज़ तो हम कहाँ बैठे हुए हैं आप मुझे ये बताओ। कोटा में बैठे हैं, तो इंडिया में ही है ना कोटा जी। तो लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो में, पहली बात तो रेगुलेशन नहीं है, आरबीआई ने इसे बैन किया हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन किया हुआ है। Yes. तो लोगों को क्यों नहीं पता चल रहा, और ये चीज़ कहाँ से वो फाइंड आउट कर पाएंगे कि हाँ बैन किया हुआ है, ये बात आप सच में है कि नहीं? आप गूगल पे सर्च करो ना,
ये जो इंडिया मार्केटिंग हिस्ट्री है, आप गूगल पे सर्च कर लो, ओके, आपको Like- पता लग जाएगा उसमें। मतलब इंडियन मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट चल रही है वो लीगल है नहीं है, बस वो गूगल पे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अब हमने किसी की भी इंफॉर्मेशन आई थी गूगल से, अगर मैं इंफॉर्मेशन लूँ तो वहाँ पे लिखा आएगा बैंड बाय आरबीआई, बिल्कुल आएगा, आप करो फोन पे गूगल। मतलब यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी गूगल करके देख लो भाई। तो मतलब अगर इसको ऑन गूगल पड़ा हुआ है कि बैंड है, और फिर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं फिर? देखो अनमोल, सबसे पहली चीज़ तो जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम पर, वो मुझे पता है कि वो किस तरीके से फंसे हुए हैं। मुझे भी बहुत सारे डीएम्स आई हैं इसमें, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं जो क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। और दूसरी चीज़, मैं अपने लोगों को पैसा नहीं लगवाऊँ इसमें। ओके, तो जो लोग आपसे एडवाइस ले रहे हैं आप जी। कभी उन्हें एडवाइस नहीं करते कि क्रिप्टो में लगा लो? बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इंडिया में रहती हूँ और इंडिया का ही जो बिजनेस होगा मैं वही करूँगी। और अगर मैं मान लो किसी के पास 1 लाख इन्वेस्टमेंट है और वो बोल रहे हैं राशि जी मैं आपके हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, और बोल रहे हैं 2-4-5 हज़ार लगा दूंगा क्रिप्टो में, फिर भी नहीं, मतलब आपको बिल्कुल ही इस पे मतलब आप एडवाइस नहीं करती? सर, मैंने आपको बताया ना अभी, पहली चीज़ तो ये क्रिप्टो इंडिया में नहीं है, हाँ। और दूसरी चीज़ जो इंडिया का बिजनेस है मैं उसी में ही इन्वेस्ट करूँगी अपना पैसा और अपने लोगों का भी। और दूसरी चीज़ ये है कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन नहीं है इंडिया में, तो मैं क्यों करूँगी? अगर मान लो आज मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो मैं कहाँ जाऊँगी? इंडिया में तो मैं यहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकती हूँ ना, बट मैं उसके लिए अमेरिका थोड़ी ना जाऊँगी, और मेरे लोग अमेरिका थोड़ी ना जाए। ये पॉइंट, मतलब ये जो है ये बस मतलब उनके लिए सेफ है जो लोग उन कंट्रीज में बैठे हुए हैं। बिल्कुल उनके अगर लिए ये सेफ है, ये इलीगल नहीं है, वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, लेकिन इंडिया पे बैंड है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो और इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हो तो आपका पैसा फंसने का ज़्यादा चांस है। बिल्कुल है। ओके, तो आप किस में सजेशन देते हैं? जैसे कि मैं आपको बताऊं तो मैं शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना मैं बिलीव रखती हूँ, क्योंकि जैसे कि शेयर मार्केट आज के टाइम पे जो बॉम्बे के स्टॉक्स हैं, एक्सचेंज इन जुलाई 1875, ठीक है, 1875 से शुरू हुआ है। ओके, तो ये तकरीबन 18वीं सदी से अभी तक चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। और इसमें तो मतलब ये जैसे आप अभी आपने बात शुरू करी, आपने जब शुरुआत में गए थे एफडीआरडी पुरानी हो गया, अब वो 18th सेंचुरी वाला नया कैसे हो गया? ये भी तो पुराना हो गया होगा, ये तो सभी ने कर लिया होगा, ये भी ट्रेंड में नहीं होगा, ये तो पुराना चीज़ होगी ना, 18th सेंचुरी से शुरू हो रही है। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं? कोई नया ट्रेडिंग में क्यों नहीं कर सकते? ये तो सभी ने कर लिया होगा इंडिया में। तो राशि, आप किस में इन्वेस्ट करना आप प्रेफर करती हो, और आप अपने लोगों को किस में, जो आपसे सजेशन लेने आती है, आप सजेस्ट क्या करोगे, किस में इन्वेस्ट करो? देखो अनमोल, मैं जो सजेस्ट करूँगी लोगों को वो है स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम विजन है, ठीक है। लॉन्ग टाइम विजन में आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो इंडिया की पॉपुलेशन है आज के टाइम पे कितनी हो सकती है, आप बताओ? 40-150 करोड़। 150 करोड़, ठीक है। उनमें से कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें? मतलब ये तो स्टॉक मार्केट तो कब से शुरू हुई है, ये कब से थी? तो ये तो पुरानी होगी, पुरानी होगी तो एफडीआरडी के ज़माने की है और बैंक अकाउंट्स के ज़माने की है। तो ये तो अगर हमने वो मूवी भी देखी है, वो बहुत पुरानी टाइम की थी, तो स्कैम चला, मूवी का नाम से भी कमेंट्स में गैस कर लेंगे। तो अगर इतना पुराना है, तब का चल रहा है, तो अभी तक तो आधी पॉपुलेशन कम से कम मतलब 70-75 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया होगा। देखो अनमोल, आज के टाइम में जो इंडिया में स्टॉक मार्केट का जो लेवल है उस अकॉर्डिंग में बताऊँ तो 10 से 11 करोड़ आबादी है, उसमें लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक मार्केट। सिर्फ 10 से 11? यस। अगर इतना पुराना होने के बावजूद? हाँ, अगर 10% लोग इसको आज समझे, इस पर इन्वेस्टमेंट करना चालू करें, या फिर इसको इन्वेस्टमेंट इसमें करें, तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट आज के टाइम। मतलब अभी आप ये बोल रहे हो कि हमने एक मूवी देखी, वो मूवी मैं बता ही देता हूँ, हर्षद मेहता स्कैम 1992, वो मूवी देखी, और भी हमने बहुत सारी मूवीज देखी जो स्टॉक मार्केट में हाल ही में बहुत चली जी, ठीक है। और वो बहुत पुराने लोग हैं और उन्होंने किया, तब लोग वो इतना इन्वेस्ट कर रहे थे, उसके बाद भी इतना ट्रेंड होने के बाद भी सिर्फ
10 करोड़ लोग हैं जो अभी एक्टिव यूजर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, ठीक है, और उनमें से ट्रेडर्स कितने होंगे जो ट्रेडिंग करते हैं? आप ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हो? लाइन भाई इंट्राडे अभी तो बड़े वो इंस्टाग्राम पे वो दिखते हैं, मतलब अपने नाम के आगे ट्रेडर लगा रहे हैं बहुत सारे लोग, वो लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं, आपको लाइव बड़े बड़े स्क्रीन पे दिखाते हैं, देखो मैं ट्रेड कर रहा हूँ दिस दैट, तो वो तो लाइव दिखाते हैं। फिर कैंडल्स की स्टडी होती है, तो वो तो बड़ा प्रॉपर, वो तो कोर्सेज भी चल रहे हैं कई जगह पे ट्रेडिंग के। हाँ। तो आप उसको इंट्राडे को मतलब ट्रेडिंग को आप सपोर्ट नहीं करती? नहीं, वाई? मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि आज के टाइम पे जो तो पॉपुलेशन वो भी तो स्टॉक मार्केट में ही होता है, इंट्राडे स्टॉक मार्केट में ही तो होता है। ठीक है, एक मतलब एक ही दिन में वो कहते हैं कि इतना पैसा बन जाएगा, ये वो, उसको क्यों नहीं आप मतलब वो नहीं सिखाती, आपने कभी नहीं की? देखो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टाइम होती है, ओके, है ना, तो मैं शॉर्ट टर्म में बिलीव नहीं करती हूँ। लॉन्ग टाइम, आज के टाइम में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टाइम विजन के हिसाब से चलते हैं, ओके, है ना, तो Right. हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये मानती हूँ कि आज के टाइम पे अगर बोले कोई कि मैं आज इतना लगा देता हूँ और करोड़पति बनने की सोचे तो नहीं है पॉसिबल। मतलब एक ही दिन में वो जो हाँ। बोलते हैं 5x जाएगा 10x जाएगा एक ही दिन समझ में। गए आप। हाँ, तो उसमें मतलब उसमें क्या चांसेस रहते हैं कि अगर मान लो मतलब कि ज़्यादा चांसेस डूबने की है? ज़्यादा चांसेस डूबने के हैं क्योंकि मान लो आज अगर मान लो जैसे कि अब मैंने 10,000 मेरे पास है, 20,000 लगा लो, मेरे पास 20,000 है और मैं क्या कहूँ कि चल ठीक है, मैं आज के दिन मैं 10,000 लगाता हूँ, ट्रेड करता हूँ, 2-3 ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या मतलब उसमें क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि कुछ बनेगा कि वो सभी खत्म होंगे? मैम आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए किसी ने स्टॉक से पैसा कम किया और ये 90% हमारे व्यूज़ का क्वेश्चन है, मैं उनके भी आपसे आपको पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने पैसा कमा लिया, मैं स्टॉक उठाया, लॉन्ग टर्म विजन भी हो गया मेरा, मैं स्टॉक अच्छे से कर रहा हूँ, आपसे फंडामेंटल सीख लिए मैंने, ठीक है, और मैं सीख के काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस है मैं पैसा कमाऊँगा, बिल्कुल। पैसा मैं कैश में तो घर रखूँगा नहीं, ठीक है, नोटबंदी पहले हुई थी, ठीक है, तो मैं घर में रखूँगा नहीं, ठीक है, तो मैं उसको सेफर यही रखूँगा कि मैं बैंक में मतलब वो कमाया, ठीक है, और मैं बैंक में उसको शिफ्ट करता रहूँगा। तो क्या बैंक सेफ है? एक टाइम पे मैंने पैसा कमाया, अगर मैं 10 साल लॉन्ग टर्म विजन लेके कमाऊँगा, ठीक है, तो मतलब मिनिमम 15 से 20 लाख से कम तो क्या ही होगा मेरे पास, ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि अगर इतनी इन्वेस्टमेंट मेरे अकाउंट में पड़ी हुई थी तो क्या बैंक से सेफ है आज की डेट में? नॉट एग्जैक्टली। वाई? और देखो आज के टाइम पे जो बैंक्स हैं इसके भी कुछ प्रिकॉशंस हैं। आप तो सीधा बोल रही हो कि मतलब बैंक ही सेफ नहीं है, बंदे डर जाएंगे, सामने वाले बोलेंगे कि ये राशि ने नया फंडा क्लियर कर दिया देखो मैं गया। अगर आपको कोई चीज़ बता रही हूँ तो मैं इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी। तो सोल्यूशन तो आप बताओ, लेकिन लोगों को आपने पहले तो आपने डरा दिया ना कि बैंक से सेफ नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं। बैंक से बिल्कुल सेफ नहीं है कि कुछ मतलब कुछ है, आप बताओ क्या है, क्या चीज़ है? अभी आपने जैसे सिटी बैंक देखा है, क्रैश हो गया बिल्कुल, ठीक है, तो आज के टाइम पे मनी इंश्योरेंस भी होते हैं, जो मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगी इसके बारे में, लेकिन मनी इंश्योरेंस भी होते हैं और आपको इसकी इंश्योरेंस करवानी चाहिए आने वाले टाइम पे। आप क्या बोल रहे हो, मतलब आने वाले टाइम पे आपको पैसा भी इंश्योरेंस करवाना पड़ता बिल्कुल है? करवाना चाहिए। तो अगर मान लीजिए मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, कोई अच्छा कोई बिजनेसमैन है, उनके अकाउंट में 50-60 लाख पड़ा रहा है, ठीक है, तो फ्लो मतलब वो फ्लो में कम होता है, कैश फ्लो में उनका होता है 10-20 लाख होता है, बाकी उनका पड़ा रहता है, स्टिल रहता है, तो उनको जो स्टिल रहता है उस पर इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी? बिल्कुल लेनी चाहिए बात, क्योंकि हमें नहीं पता ना आज के टाइम पे कि भाई जैसे बैंक क्रैश हो रहे हैं, अभी सिटी बैंक क्रैश हुआ तो आने वाले टाइम पे कुछ भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते ना, कोई सिटी गारंटी बैंक नहीं है। अगर आपको कोई यहाँ पे कोई जेंसी म्यूर होगा ना, तो अगर उसने ये सुन लिया ना सिटी बैंक कैश हुआ था, क्रैश हो गया था, ये क्या हो गया था, है ना, तो वो तो पहले उनको ये नहीं पता होगा सिटी बैंक था कब, तो पहले तो गूगल करेंगे। आप ना सीधे सीधे बता रही हो, सारी चीज़ें बता रही हो, लेकिन वो जो सामने वाले हैं उनकी इतनी स्टडी नहीं है। तो सिटी बैंक जो थे वो क्रैश हो गया था, तो ये बात मतलब आप ये बोल रहे हो कि वैसा इंसिडेंट बहुत साल पहले हुआ था जी। ये, मुझे पता है इसके बारे में, तो ये बहुत साल पहले की बात है। क्या अब भी ऐसी सिचुएशन है इंडिया में, कोई बैंक क्रैश हो सकता है? जी, कोई भी कल को क्रैश हो जाए तो आरबीआई मतलब सभी आरबीआई के अंडर है, आरबीआई की काफ़ी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं
कि आरबीआई के अंडर गाइडेंस के अंदर है, तो अगर क्रैश हो भी गया तो आरबीआई मुझे पैसा दे देगी। बैंक अगर क्रैश भी हो गया तो आरबीआई तो है ही है ना, बिल्कुल है। तो आरबीआई सारा दे देगी। मतलब इंश्योरेंस करवाने की क्या जरूरत है? आप बोल रहे हो ठीक है कि मेरा बैंक क्रैश हो गया, जी मेरे बैंक में कुछ भी अमाउंट थी, 10-20 लाख थे, अब वो मुझे नहीं मिलेंगे, पर आरबीआई के गाइडलाइन के अंडर भी बैंक होगा तो आरबीआई गारंटी नहीं ले रही, ऐसे बोल रहे हो? बिल्कुल। तो इसका मतलब पूरा मुझे ब्रीफ बताओ कि जैसे मैं तो मेरे 20 लाख डूब गए, फिर आप ये बोल रहे हो, तो उसका हाँ। हल क्या है? जैसे कि अनमोल आज आपके पास में 100 करोड़ रुपए है, ठीक है, तो आरबीआई आपको कहता है कि जैसे 100 करोड़ है तो आपको आरबीआई 5 लाख रुपए सेव करके देगा, पर आपको बाकी की जो मनी है उसकी इंश्योरेंस आपको खुद करानी पड़ेगी। कोई कुबेर का खजाना थोड़ी ना है कि आरबीआई आपको पूरा रिटर्न देगी उसमें। मतलब 100 करोड़ मेरे डूब गया और आरबीआई मुझे बुलाया कि ठीक है बेटा ले जाओ, ऐसे नहीं है। नहीं, तो वो इंश्योरेंस मुझे करवानी आपको पड़ेगी। करवानी पड़ेगी और जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको अपनी पैसों की इंश्योरेंस खुद करवानी पड़ेगी इसके अंदर। मतलब यहाँ पे जितने व्यूअर्स हैं देख रहे हैं हमारे, जिनके अकाउंट में 5 लाख से ऊपर है, उनको इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए, या अपने बैंकर को बुलाना चाहिए, बिल्कुल। उनसे ये पूछना चाहिए कि मेरे पैसों की इंश्योरेंस होगी नहीं होगी, अगर नहीं है तो मुझे करके दो। बिल्कुल। अब ये बोल रहे हो Yes. तो आप बैंकर्स का काम ही बढ़ा दिया आपने, आप लोग बैंकर्स नीचे देख लेंगे आपको। आप सभी के सभी फोन कर लेंगे, पैनिक का माहौल हो जाएगा अगर आपका ये वायरल हो गया तो। रेडी हो इसके लिए? बिल्कुल। अगर वायरल हो गया तो सारे बैंकर्स की कॉल आएगी, हमें बता दिया, किसी को नहीं पता था ये। मैम लास्ट क्वेश्चन है, जी बताइए। पता नहीं मतलब क्या होगा, वो एफ से शुरू हो जाता है, एक्स से खत्म होता है, वो भी ट्रेंड है। फॉरेक्स ट्रेडिंग। हाँ। तो उसका मतलब क्या सीन है? मतलब क्रिप्टो का तो आपने सीधा बता दिया, तो इसका क्या सीन है? अनमोल आपने मुझसे फिर वापस वही क्वेश्चन कर लिया फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो अगर जैसा भी आपको पता है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसमें 800 करोड़ की जो कंपनी है वो अभी पैसा लेके भागी है। 800 करोड़ दे? हाँ 800 करोड़ है। ओके, तो मतलब फॉरेक्स वो ऐसे थोड़ी होगा कि सारी कंपनियां भाग जाएं, ऐसे थोड़ी होगा। तो मैम आपने ये बताया कि मतलब एक कंपनी 800 करोड़ लेके भाग, सभी थोड़ी भाग जाएंगे। देखो जो ये ट्रेंड हो रहा है फॉरेक्स का, ये हो तो बाहर से ही रहा है ना, हाँ। यहाँ का तो नहीं। और जिसको पैसा नहीं चाहिए वो अपना पैसा फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगा सकता है इजीली। मतलब आपने अभी जो बोला वो दोबारा रिपीट करिए। जिसको अपना पैसा नहीं चाहिए रिटर्न दोबारा, वो अपना पैसा फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगा सकता है। ठीक है, हाँ उन्होंने बता दिया, सब क्लियर ही बता दिया, जो बता जिसको नहीं चाहिए कि कभी वापस नहीं आएगा, गेम खेलनी है वो क्या, तो वो फॉरेक्स में लगा दे। ठीक है चल। तो मैम ये तो सारा हो गया, ठीक है। अब थोड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन है, ठीक है। 23 ईयर ओल्ड एक लड़की सामने बैठी है, थोड़ा अपने सक्सेस के एक एक कदम आगे बढ़ रही है, तो लोगों का एक क्वेश्चन होगा, स्पेशल लड़कों का, कि आपका जो स्टेटस क्या है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है इस टाइम? देखो अनमोल मैं सिंगर हूँ। अच्छा, और आपको क्यों जानना है मेरे बारे में? मतलब वो फिर आप अप्रोच करेंगे ना लोग। तो रिलेशनशिप में अगर आप नहीं हो तो आप ये बताओ कि आप मतलब सीख रहे थे सब कुछ, तो आपकी एडवाइस क्या रही? देखो- कि आप अगेंस्ट हो इसकी कि मतलब वैसे ही क्या रहा, चक्कर क्या रहा? देखो अनमोल मैं रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं हूँ। मतलब मेरा कहना ये है कि आज के टाइम पे जो माइंड सेट है वो सेम होना चाहिए दोनों का। अगर कोई लड़का है या कोई लड़की है, अगर लड़का अच्छे फील्ड में है, बिजनेस पार्टनर है, लॉन्ग विजन सोच रहा है, और लड़की उसको कई बार परेशान करती है कि तुम टाइम नहीं दे रहे हो, मुझे टाइम चाहिए या आप लड़की हो ना, हाँ। आप लड़कियों के खिलाफ बोल रहे हो, भाई दबे आप लड़कियों के खिलाफ बोल रहे हो जी। कि लड़कियां ज्यादातर ऐसे करती हैं, और लड़कियां मैंने कई पॉडकास्ट में देखा है लड़कियां खुद को डिफेंड कर रही होती है, हमारा बंदा हमें टाइम नहीं दे रहा, कैसा रिलेशन है, ये है वो है। मैंने पहली बंदी देखी है जो बोल रही है कि अगर मतलब लड़कों के साइड से बोल रही हो आप बेसिकली, मैं दोनों की साइड ले रही हूँ इसमें। आप दोनों की साइड कैसे ले रहे हो? अगर जैसे मान लो कोई लड़की है, ठीक हाँ। है, अगर कोई लड़का है वो अपने काम में बिजी है, या फिर लड़की उसको बार बार बोल रही है कि आप लोग मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तो वो गलत है। मैं चाहती हूँ मेरा रिलेशनशिप, मैं ऐसा चाहती हूँ कि दोनों अच्छे हों,
दोनों बिजनेस माइंडेड हो। अगर लड़की काम कर रही है तो लड़का उसे सपोर्ट करे, अगर लड़का काम कर रहा है तो लड़की उसे सपोर्ट करे। दोनों के जो पिलर्स है वो सेम चलने चाहिए, दोनों पैरेलल चलने चाहिए, ठीक है। माने मतलब दोनों एक दूसरे के करियर्स में सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। और ऐसे तो फिर मतलब लड़कियां तो डिमांडिंग होती हैं, तो टाइम तो डिमांड करेगी, बिल्कुल करेंगी, लेकिन लड़कियां तो डिमांडिंग होती हैं, लड़कियां तो होती ही डिमांडिंग है, तो टाइम तो डिमांड करेंगी ही वो अपने पार्टनर से। देखो अनमोल, अगर आपने वैली पटा रखी है लड़कियां, ठीक है, अगर आपने ऐसी लड़कियां पटा रखी जो वैली है, जो ये नहीं चाहती है कि वो अपने पार्टनर के सपोर्ट में रहे, हमको बार बार परेशान करती है, तो मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी कि वो लड़कियां सिंगल रहें और वो लड़के भी सिंगल रहें। अच्छा, हाँ, इससे अच्छा है कि वो सिंगल रहें। तो मैं कब से करवाओगे आप ऑन कैमरा में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब टाइम आएगा ना तो वो ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगा सही पार्टनर, आपका सही पार्टनर आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब मतलब वैसे अभी करियर डिस्टर्बेंस ना करेंगे, यस, ठीक है, ओके। तो जो आपने अभी बोला है कि आप सिंगल हो, ठीक है, तो अगर आपको अभी अप्रोच आनी शुरू हो गई, ठीक है, अभी आपको सभी अप्रोच करेंगे क्योंकि पता चल गया ऑन एयर बंदी ने बोल दिया कि मैं सिंगल हूँ। नहीं, मुझे कोई अप्रोच मत करो, क्योंकि ये कॉफी पे बुला के नहीं आती होती ये कॉफी पे बुलाती है, ठीक है, बंदा बोलते हैं मैं कोटा आया हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है, आप मिल लो, और ये फोन स्विच ऑफ कर देती है, भाई ये नहीं मिलती है। तो ऐसे कोई अप्रोच ना करना, बड़ों के साथ ऐसे हो चुका है, ऐसे करती हो आप, मैंने सुन रखा है, मैंने एक दो इंसिडेंट सुन रखे, नहीं बता दो। नहीं करती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि नहीं यार आपको नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पे मेरे सिंगल स्टेटस को खतरा पैदा हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे आप बुला के कॉफी पे नहीं जाती है, नहीं जाती, मैं कॉफी बुलवा दूँ कि नहीं भी होगी। चलो राशि, आपसे मिलके अच्छा लगा, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में शायद अमृतसर मिले, ठीक है, ठीक है। डन। अभी व्यूअर्स को जितना अच्छा लगा कि ये आपसे बड़ा कुछ सीखने को मिला, और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि आपकी एज की लड़कियों को आपसे बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए कि कैसे क्या करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना है, लेकिन सब्जेक्ट बहुत बड़ा था, मेरे पास क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं, तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा मिलेंगे अगर परमात्मा ने चाहा और आपने बुला के आप आ गई तो हम कर लेंगे। बिल्कुल मीटिंग कर सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।